अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशे के नाज़रीन लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम का नाम है हमारा जी। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशे के नाज़रीन प्रोग्राम हमारा इस्लाम में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशे के नाज़रीन आप सबको एक बात बताते चलूँ पहले तो कि आप सब ने माह रमज़ान गुजारा। अल्लाह करीम हम सब की इबादतें, रोज़े रखना, तिलावत कुरान करीम करना, नमाज तरावी को अदा करना, अल्लाह पाक हम सब की इन तमाम इबादत को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। ईद उल फितर में जिन जिन लोगों ने इबादतें की, लैलतुल जायज़ा में जिन जिन्होंने इबादतें की, अल्लाह पाक सब की इबादतों को कबूल व मकबूल फरमाए। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन प्रोग्राम हमारा इस्लाम है। हमारे इस्लाम प्रोग्राम में हमारे साथ दो टीमें हुआ करती हैं, टीम ए और टीम बी। दोनों टीमों के दरमियान कुछ मुकाबले की कोशिश की जाती है कि कुछ आपको मुकाबले की सूरत में आपको एक अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव वे में आपको दीन इस्लाम की नॉलेज पहुंचाई जाए। प्यारे बच्चों अगर समझिए कि नाज़रीन कुछ सवाल होंगे टीम ए से, कुछ सवाल होंगे टीम बी से। दोनों टीमें अपनी तैयारी करके आई हैं, दोनों टीमें अच्छे तरीके से तैयार होकर आई हैं। देखते हैं कि कौन सी टीम ज़्यादा तैयारी करके आई है, कौन सी टीम ज़्यादा पॉइंट्स को गेन करती है। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगर समझिए कि नाज़रीन सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है आए सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद गए, प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद गए। सुल्तान तो जगान पर सबका दुरूद गए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन प्रोग्राम है हमारा इस्लाम, और हमारा इस्लाम प्रोग्राम का हमने पहला सेगमेंट शामिल कर लिया, जिस सेगमेंट का नाम था आए सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन अल्लाह पाक के आखिरी नबी और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ये कहा जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलु, जिसने ये कहा उसके लिए 70,000 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते रहते हैं। कितने फरिश्ते लिखते हैं? 70 फरिश्ते। कितने फरिश्ते लिखते हैं? 70। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने ये कहा जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलु, 70 फरिश्ते उस शख्स के लिए 1000 दिन तक नेकियां लिखते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन हमने क्या सुना कि जिसने दुरूद पाक पढ़ा जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलु, तो ये दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते कितने दिन तक? 1000 दिन तक नेकियां लिखते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन हम सबको भी चाहिए कि हम सब ये दुरूद पाक पढ़ने की आदत अपनाएं, बल्कि बहुत सारे दुरूद पाक ऐसे हैं। ये एक ख़ास दुरूद पाक की हमने फजीलत सुनी, वरना रोज़ाना की बुनियाद पर हम आमतौर पर ज़्यादातर दुरूद पाक की ही फजीलत सुन रहे होते हैं कि दुरूद पाक पढ़ने की क्या फजीलत है। एक फजीलत ये मिलती है कि जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार दुरूद पाक पढ़ता है उसके लिए 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। 10 बार दुरूद पाक पढ़ता है उस पर 100 रहमतें नाज़िल होती हैं। 100 बार दुरूद पाक पढ़ता है उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख दिया जाता है कि ये बंदा निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है। और जो रोज़ाना की बुनियाद पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़े उसके बारे में किताबों में ये मिलता है कि वो उस वक्त तक नहीं मरेगा
जब तक जन्नत में अपना मकाम यानी अपना ठिकाना ना देख ले। तो हम सबको चाहिए कि हम सब चलते फिरते उठते बैठते दूध पाक पढ़ने की आदत बना लें। जहाँ पर फजूल गुफ्तगू करते हैं उसकी जगह पर अपनी ज़िंदगी में उन सब चीज़ों को माइनस करके इस चीज़ को प्लस कर लें। इंशाअल्लाह करीम दुनिया में भी इसकी बरकतें मिलेंगी और आखिरत में भी खूब इंशाअल्लाह करीम इसकी बरकत से हमारा फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमें कसरत दुरूद पाक करने वाला बनाए, हमारी ज़बानों को कसरत दुरूद पाक करने वाला बनाए। आमीन। प्यारे बच्चों और खुशमदी के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है आसान सवालात। सेगमेंट है आसान सवालात। कुछ सवालात होंगे टीम ए से, कुछ सवालात होंगे टीम बी से। टीम ए कौन है? माइक मुंह से बोल लें। कौन है टीम ए? हम है। क्या बोलेंगे? हम जी। टीम बी कौन है? हम। ठीक है भाई, चले। टीम ए वाले तैयार हैं? टीम बी वाले? टीम ए वालों की तैयारी वैसे ज़्यादा लग रही है मुझे आवाज़ से, तो चले देखते हैं। आगे प्रोग्राम फैसला करेगा, आवाज़ तो फैसला नहीं करेगी कि आप जवाब ज़्यादा देते हैं या टीम बी वाले जवाब ज़्यादा देते हैं। अच्छा बताइए, कपड़े पहनते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से कपड़े किन से महफूज रहते हैं? कपड़े जब पहनते हैं, जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर पढ़ लिया जाए तो कपड़े किन चीज़ों से महफूज रहते हैं? कौन बताएगा टीम ए से? आप बताइए। चलें। जिन्नात। जिन्नात से सोच रहे हैं? जी बताएं। जिन्नात से। आप बताएं। जिन्नात से। जिन्नात से महफूज होते हैं। आप बताएं भाई। जिन्नात से। कीचड़ वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं है, जिन्नात है, सोच लें। आप बताएं भाई। जिन्नात से। ये भी कह रहे हैं जिन्नात से, चोर से नहीं, जानवरों से नहीं। सोच लें। जिन्नात पक्का कंफर्म लॉक कर दें? जवाब सही होगा। कितने पॉइंट मिलेंगे? 2 या 1? 0। माइक में बताए ना। 2 मिलेंगे, 1 नहीं मिलेगा, 0 भी नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? उमर भाई ने जवाब दिया जिन्नात से, बल्कि टीम ए वालों ने ही जवाब दिया जिन्नात से, और इनका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, अगर हम कपड़े पहनते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल करीम शैतान उन कपड़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अगला सवाल टीम बी से, बताइए कुरान पाक की किस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी जाती? कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है कि जिसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी जाती? जी बताएं भाई। बल्कि अक्सरियत हाथ नहीं उठा रही है, पहले सोच लें कौन कौन हाथ उठा रहा है, नहीं उठा रहे, क्योंकि वरना फिर ऑप्शन देना पड़ेगा मुझे। अक्सरियत अगर हाथ नहीं उठाएगी तो सूरह तौबा। चले सूरह तौबा आपने बता दिया। चले क्या आप बताएं? सूरह तौबा। सूरह तौबा। हो सकता है गलत हो, ये देख लें। सही है ये जी। और कोई बताएगा? नहीं बताएगा, बस यही 2 बच्चे फैसला करें या ऑप्शन दूँ मैं आपको? ऑप्शन दे दूँ। चलें। सूरह यूसुफ, सूरह बराअत और सूरह मुहम्मद और सूरह तौबा। सूरह मोहम्मद। सूरह मुहम्मद। जी। सूरह मोहम्मद। आप बताएं भाई। सूरह तौबा। सूरह तौबा। आप बताएं भाई। सूरह तौबा। सूरह तौबा। आप बताएं भाई। सूरह तौबा। 3 बच्चे सूरह तौबा, 3 बच्चे बल्कि 2 बच्चे सूरह मोहम्मद पर है। आप बताएं भाई क्या फैसला करेंगे आप? आपके ऊपर पूरा फैसला है अब। जी फैसला आपके ऊपर है, अब आपने बताना ही बताना है। क्या करना है भाई? सूरह तौबा। सूरह तौबा। अच्छा तो फिर सूरह बरात नहीं है? वो नहीं है। सूरह तौबा और सूरह बरात दोनों एक ही का नाम है। सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी जाती, और जवाब टीम बी वालों का दुरुस्त है। कितने पॉइंट मिलेंगे इनको? 1 मिलेगा। आप तो झटका लग गया आपको ये सुन के नंबर कम मिल रहा है आपको। चले भाई, थोड़ा होश में रहना है, जोश में रहना है। दोनों चीज़ें एक साथ जमा करना वैसे मुश्किल होता है, मगर दोनों चीज़ें एक साथ जमा कर लेनी है आपने थोड़ी देर के लिए। चले अगला सवाल बताइए, अगले हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह पाक ने कितने सहीफ़े यानी छोटी किताबें नाजिल फरमाई? हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर। जी बताइए। 50। 50। आप बताएं भाई। 50। जी 50 सहीफे। जी आप बताएं। 50 सहीफ़े यानी छोटी किताबें हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई। जवाब दुरुस्त है।
अगला सवाल सवाल है टीम बी से। बताइए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह पाक ने कितने सहीफ़े नाजिल फरमाए? सहीफ़े का मतलब आप समझ गए, छोटी किताबें। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर कितनी नाजिल फरमाई? जी आप सबसे आखिर वाले। 30। 30। जी 30। 20 नहीं है जी, नहीं 30 ही है। आप बताएं भाई। 30। जी 30। ऑप्शन दूं? सही है जवाब। 30। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह पाक ने 30 यानी 30 छोटी किताबें सहीफ़े नाजिल फरमाए। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल इमाम शाफई रहमतुल्लाह की ताला अलैह किन के मज़ार पर जाकर 2 रकात नफिल पढ़कर दुआ मांगते तो दुआ कबूल हो जाती है? आए गए रोकी मिनट, एक मिनट बताना नहीं है अभी आपने, सबसे आखिर से। इमाम आज़म। इमाम आज़म नाम बताए ना भाई, नाम किसी को पता है? बताएं चले, सीधा से माइक लेते हैं भाई। इमाम आज़म अबू हनीफा। नाम क्या है? अहमद। नहीं, नाम बताना है। ये वैसे जवाब आपका सही मानूंगा, अगर जवाब सही हुआ तो सही मानूंगा, मगर आपने नाम बताना है। कोशिश करें कोई नाम बता दे भाई। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की ताला अलैह आपने जवाब दिया है, इनका नाम क्या है? नहीं पता? चले इधर से किसी को पता है? पॉइंट नहीं मिलेगा, ऐसे ही बताना है। चले बता दें, माइक दें इनको, ऊपर दें माइक। नौमान बिन साबित। नौमान बिन साबित। नोमान बिन साबित, ये इमाम आज़म रहमतुल्लाह की ताला अलैह का इसमें गिरामी है, नाम नामी है। और क्या बताया आपने? हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह की ताला अलैह, हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह की ताला अलैह जब भी हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह की ताला अलैह हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह की ताला अलैह यानी नौमान बिन साबित रहमतुल्लाह की ताला अलैह के मज़ार पर जाते, 2 रकात नफिल अदा करते और उसके बाद जो दुआ मांगते वो दुआ कबूल हो जाया करती थी। माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल, जब मुसलमान अल्लाह पाक के ज़िक्र के लिए जमा होते हैं तो कौन सी मखलूक उनके साथ शामिल होकर अल्लाह पाक का ज़िक्र करती है? कौन सी मखलूक है? इतनी सारी मखलूक़ात हैं, समंदर की तरफ जाएं तो मछलियाँ मिलती हैं। तो बताने दो, मशवरा करने की इजाज़त है इस सेकंड में। मैं आपको जब मशवरा नहीं करना होगा मैं आपको बताऊँगा कि अब मशवरा नहीं करना है। चले भाई बताएँ। फरिश्ते। फरिश्ते, इतनी सारी मखलूक़ात हैं। जिन्नात अल्लाह पाक की मखलूक में से हैं, इंसान अल्लाह पाक की मखलूक में से हैं, मछलियाँ अल्लाह पाक की मखलूक में से, जानवर अल्लाह पाक की मखलूक़ात में से हैं। जी बताएं भाई। फरिश्ते। फरिश्ते। जी फरिश्ते। जी फरिश्ते। फरिश्ते होता है, फरिश्ते होता है, फरिश्ते। फरिश्ते होता है, सोच लें। आप बताएं भाई। फरिश्ते। जी आप भाई बता दें। फरिश्ते। कौन कौन कहता है फरिश्ते होता है और कौन कौन कहता है फरिश्ते होता है? एक भी नहीं। देख ले, मैं जवाब गलत मानूंगा। सही मानूं गलत मानूं, क्या करूं? सही मानूं? मानो चले, एराब का मसला है। वैसे फरिश्ते क्या होता है? फरिश्ते, फरिश्ते नहीं होता, फरिश्ते होता है। आपका जवाब वैसे दुरुस्त है। अगला सवाल, वज़ू करते वक्त क्या पढ़ने से जब तक बावज़ू रहेंगे फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे? जी कौन सी ऐसी तस्बीह है कि जो पढ़ेंगे कब? वज़ू करते वक्त, तो जब तक बावज़ू रहेंगे। बिस्मिल्लाह वल हम्द। जी बिस्मिल्लाह वल हम्द। बिस्मिल्लाह वल हम्द। हाँ। पूरा करें। बिस्मिल्लाह वल हम्दुलिल्लाह। जी आप बताएं। बिस्मिल्लाह वल हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। बिस्मिल्लाह वल हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, अगर किस्मती शेख नाज़रीन, वज़ू करते वक्त बिस्मिल्लाह की वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से जब तक बावज़ू रहेंगे तो फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल और आखिरी सवाल इस सेगमेंट का, बताइए कि नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने वाले को हर कलमे के बदले कितने साल की इबादत का सवाब मिलता है? आप बताएं। जी 1 साल। 1 साल। आप बताएं। 1 साल। आप बताएं। 1 साल। सोच रहे 1 साल, 10 साल, 20 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने साल? जी 1 साल। 1 साल। सही कह रहे हैं आप, गलत तो नहीं कह रहे।
क्या नाम है आपका? हंजला। हंजला। और आगे? बस यही नाम ख़त्म हो गया आपका? हंजला रज़ा नहीं है? बोले ना। हंजला रजा। जी, हंजला रज़ा भाई ने जवाब दिया कि 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है। टीम बी वालों का जवाब दुरुस्त है। चले भाई, अब आपसे प्यारे बच्चों, एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, जो अपने भाई को नेकी का हुक्म करे और बुराई से रोके उसका सवाब क्या है? अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मैं उसके हर कलमे के बदले 1 साल की इबादत का सवाब लिखता हूँ और उसे जहन्नम की सज़ा देने में मुझे हया आती है। तो हम सबको चाहिए कि हम सब जब भी मौका देखें कि किसी को नेकी की दावत देनी है, बुराई से मना करना है, तो ज़रूर करें कि क्या होता है, हर कलमे के बदले कितने साल की इबादत का सवाब मिलता है? 1 साल। 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है। तो अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको नेकी का हुक्म देने और बुराई से मना करने वाला बनाए, आमीन। आइए अब छोटे छोटे बच्चों के पास चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है? आज ईद के बाद हम आए हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर भी चलते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो आए हैं वो क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, किस जगह से आए हैं, किस लिए आए हैं, ये तो पूछें। जी चलें बताएं। इन छोटे से बच्चे तो ये है ना, सबसे क्या एज है आपकी? नाम क्या आपका? मिलाद रजा। मिलाद रज़ा भाई, क्या उम्र है आपकी? 6 साल के हैं आप। क्या करते हैं आप? स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं। कौन सी क्लास में? 1 क्लास में, माशाल्लाह। 6 क्लास, वो 6 इयर्स के हैं और 1 क्लास में हैं, ठीक है भाई। और उसके बाद 7 साल का कोई है? नहीं है। 8 साल का कोई है? दोनों 8 साल के एक साथ बैठे हैं भाई। आप बताएं, चले आप क्या करते हैं? स्कूल जाता हूँ। स्कूल जाते हैं, फिर और मदरसे नहीं आते? मदरसे और ट्यूशन भी जाते हैं। कौन सी क्लास में आप? 3 में पहुंच गए। चले भाई जी, आपका नाम क्या है? बराबर में आपके बैठे हुए हैं। अनवर रजा। अनवर रज़ा भाई, आप क्या करते हैं भाई? स्कूल जाता हूँ। स्कूल जाते हैं। मदरसे नहीं। नहीं? चले माशाल्लाह, हो सकता है घर पे पढ़ते होंगे। सही भाई। स्कूल जाते हैं। कौन सी क्लास में? 2 क्लास में, माशाल्लाह भाई। तो यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं, बड़ों से इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो बड़े बड़े काम में भी जाएंगे, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पर जो दिख रहे हैं मुझे तो मदरसतुल मदीना के भी होंगे, ठीक है? मदरसतुल मदीना में ज़ेर तालीम होंगे, हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह पाक जो बच्चे मदरसतुल मदीना में हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको हाफिज़ कुरान बनाए, आमिल कुरान बनाए और आलिम कुरान बनाए, तीनों चीज़ें बनाए, आमीन। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक याद करने वाला, कुरान पाक पर अमल करने वाला भी बनाए, आमीन। बढ़ते हैं कॉल्स की जाने। प्रोग्राम में हमारे नाज़रीन भी हैं, उनको भी शामिल करते हैं। जी कॉल प्ले करें। मेरा नाम ना अब्दुल वहाब है। आज मैं आपको खाना खाने की बात सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह की वाला बरकतिल्लाह। ये खाना खाने से पहले की दुआ है। जब भी खाना खाने से पहले बैठे तो ये दुआ को पढ़ लेना चाहिए। कौन कौन पढ़ता है भाई? जी अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए। जो नहीं पढ़ते उनको चाहिए कि वो नियत कर लें कि वो आज से पढ़ेंगे। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आयशा है। मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगी। मदीना इसलिए अच्छा जानो, दिल से है प्यारा, रहते हैं मेरे आका, मेरे सरवर, मदीने में दावत इस्लामिक जिंदाबाद। माशाअल्लाह प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, दावत इस्लामी जिंदाबाद। और प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, यहाँ पर आज का सवाल वो भी कर लेते हैं। रोज़ाना प्रोग्राम में कोशिश की जाती है कि बच्चों से एक सवाल किया जाए। पहले सवाल ये, किस नबी अलैहिस्सलाम की दुआ से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र 60 साल से 100 साल हो गई? 60 ईयर्स से 100 साल किस नबी अलैहिस्सलाम की दुआ की बदौलत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 60 साल से 100 साल हो गई थी? आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है वाहिद जमा। जी प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन आ चुके हैं सेगमेंट में। सेगमेंट का नाम है वाहिद जमा। होगा कुछ यूँ कि वाहिद जमा सेगमेंट में ये होता है कि यहाँ पर टीम ए और टीम बी का एक मेंबर आता है। टीम ए से पहले जो मेंबर आएगा वो एक कोई भी वर्ड लगाएगा वाहिद का, ठीक है? और टीम बी से जो बच्चा आएगा
वो पहले देखेगा कि क्या उस बच्चे ने जो लगाया है वो वाकई में वाहिद है कि नहीं है। अगर वाहिद होगा तो उसका जमा लगाएगा, वरना उस वो जो इन्होंने जहाँ पर वो जो वर्ड लगा दिया होगा उसकी ही वाहिद मतलब उसकी जमा यहाँ पर ले आएगा, वाहिद यहाँ पर लगा देगा। ठीक है, चलें बढ़ते हैं, सही कर देगा उसको। ठीक है, कौन आएगा टीम में से? जी जनाब, आप माइक दे दें मुझे। जज़ाकल्लाह जी, लगाइए। टीम ए से मेंबर आए हैं, मुख्तलिफ वाहिद जमा इनके सामने मौजूद हैं। वाहिद के अल्फाज भी मौजूद होंगे, जमा के अल्फाज भी मौजूद होंगे, इन्होंने लगाना होगा। जी जी, चलें लगाएं। जी, क्या लगाया आपने? फ़ज़ाइल। फ़ज़ाइल वाहिद होता है? फ़ज़ाइल वाहिद होता है? जल्दी सोचें, इधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना आपने, इधर पर्दा कर लें थोड़ा सा, मैं इधर आ जाता हूँ। चलें जी, फ़ज़ाइल वाहिद होता है? नहीं होता। तो क्या इसकी वाहिद क्या होती है? आप वो ढूंढ लें। चलें या तो मुझे लग रहा है इधर भी कोई रिश्तेदार मौजूद है, नहीं है? अच्छा अच्छा, चलें जी। फजीलत। फजीलत वाहिद होता है? जी, सोच रहे, सोच लिया। ऐसा ना हो पहले आपने सही लिखा हो गलत कर दिया हो, पॉइंट नहीं मिलेगा फिर। अभी आगे चल रहे हैं जी। सही है। क्या सही है क्या गलत है? फजीलत सही है। फजीलत सही है। ये कह रहे हैं फजीलत सही है। सही है, सोच रहे हैं, पॉइंट नहीं मिलेगा फिर। देख लें, उधर नहीं जाना ना, उधर जाना ही नहीं है। जल्दी 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 जल्दी, फजीलत सही है। सोच रहे फिर मौका नहीं मिलेगा आपको चेंज करने का। इधर ही फैसला करना है मेरे फेस पे देख के। जल्दी, फजीलत सही है। चले आप अपनी जगह पर जाएं। इन्होंने लगाया फजीलत, पहले लगाया था फजाइल। क्या सही है क्या गलत है वो आके बताएंगे टीम बी के मेंबर। आइए जनाब, कौन आएगा टीम बी से? आप आ जाएं। चलें फजीलत जमा है, वो फजाइल जमा है। जी वो फजीलत वाहिद है। जी सही है, जी सोच लिया। जी पॉइंट नहीं मिल, वो पॉइंट मिल जाएगा, जी दिलवा देंगे पॉइंट। वैसे ही पीछे हैं, जी नहीं दिलवाएंगे? दिलवाएंगे। दिलवाएंगे। चले माशाअल्लाह, इन्होंने जो जवाब लगाया वो जवाब इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त लगाया। इनका जवाब दुरुस्त है। इसका मतलब ये हुआ कि टीम ए वालों का जवाब भी दुरुस्त हो गया, टीम बी वालों का जवाब भी दुरुस्त हो गया। चले प्यारे बच्चों, किताबों में मोहम्मद और अहमद नाम की एक फजीलत ये भी है कि क़यामत के दिन फरिश्ते कहेंगे कि जिनका नाम मोहम्मद या अहमद है जन्नत में चले जाओ। आए गए आँखों का तारा, नामे मोहम्मद, दिल का उजाला, नामे मोहम्मद। माशाअल्लाह प्यारे बच्चों, किस्मती के नाज़रीन, मोहम्मद नाम ऐसा है, मोहम्मद नाम ऐसा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या फजीलत सुनी हमने कि एक फजीलत ये मिलेगी कि फ़रिश्ते कहेंगे कि जिसका नाम मोहम्मद है या अहमद है वो क्या करे? जन्नत में चले जाए। आए गए आँखों का तारा, नामे मोहम्मद, दिल का उजाला, नामे मोहम्मद। दौलत जो चाहो दोनों जहाँ की, कर लो वजीफा, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें भाई प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, यहाँ पर वाहिद जमा का पहला जो वर्ड था, वो पहला जो था वो कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं दूसरे की जानिब। कौन आएगा भी दूसरे से? जो एक बार आ जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा। चलें आप आ जाए जनाब, सबसे आखिर वाले। जी 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 बताएं। कल्ब। कल्ब वाहिद होता है? जी सोच रहे हैं? जी। ये कह रहे हैं कल्ब जो है वो वाहिद होता है। कल्ब का मतलब पता है? नहीं पता? नहीं, जवान नहीं, मतलब नहीं पता, मुश्किल वर्ड है कल्ब। चलो हम अपनी जगह बताएंगे टीम बी वाले। जी, कल्ब का जमा लगाना है या वाहिद लगाना है, क्या करना है? आए जनाब।
कल्ब या तो वाहिद है या जमा है। अगर जमा है तो इसका वाहिद लगाइए, अगर वाहिद है तो इसका जमा लगाइए। जी कुलूब। कुलूब क्या है? जमा है। जी। मारना पता है इसका? कल्ब का क्या माना? दिल। दिल, माशाअल्लाह। कल्ब इन्होंने लगाया था टीम ए वालों ने, और टीम बी वालों ने क्या लगाया? कुलूब। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, अरबी ज़बान में दिल को कल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्ब कहते हैं। इसकी जमा कुलूब आती है। प्यारे बच्चों, दिल को बुराइयों से पाक रखना बहुत ज़रूरी। क्या करना ज़रूरी है? दिल को बुराइयों से पाक रखना बहुत ज़रूरी है। दिल में किसी के लिए नफ़रत नहीं होनी चाहिए, दिल में किसी के लिए हसद ना हो, दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ ना हो। ये सब चीज़ों से इसको क्या रखना चाहिए? पाक रखना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाने वाले ख़यालात वगैरह हमारे दिलों में नहीं होने चाहिए, बल्कि अच्छे ख़यालात, इखलास, नरमी, माँ बाप, बहन भाइयों और दूसरों मुसलमानों के लिए मोहब्बत हमारे दिलों में होनी चाहिए। हमारे दिलों को अल्लाह पाक हम सब के दिलों को अल्लाह पाक गुनाहों से पाक फरमा दे। ये जो बुराइयाँ हैं इन सब से हमें दिल को पाक रखना चाहिए। माशाअल्लाह, टीम ए और टीम बी वालों का जवाब दोनों का जवाब दुरुस्त हो गया। आइए बढ़ते हैं टीम ए वालों की तरफ। आ जाइए जनाब आप। जी जी जनाब, क्या लगाया? उर्दू पढ़ना नहीं चलें, ये वाहिद है जमा? ये तो पता होगा ना? आती। वाहिद है। हाँ। ये कह रहे हैं वाहिद है। इनको पढ़ना नहीं आता मगर इन्होंने पढ़ लिया है कि वाहिद है। ठीक है भाई, माशाल्लाह, अच्छी बात है, अच्छी कोशिश की। अब देखते हैं कि क्या आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। ठीक है, देख लें। अगर आपको जवाब सही होगा आपका, हाँ जी। गलत तो नहीं होगा? नहीं। नहीं। चलो आप अपनी जगह पर जाएं, देखते हैं आपका जवाब सही होता है कि नहीं। चलें, छोटे बच्चे आए थे तो अब छोटे बच्चे आएंगे। आ जाए भाई। जी ठीक है। जी जी बुराइयाँ। बुराइयाँ, सोच लें। सही है जी। जी। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, बुराई वाहिद होता है और बुराइयाँ क्या होती है? जमा होती है। माशाल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, छोटी सी छोटी बुराई से भी बचना चाहिए। कभी किसी बुरे काम को छोटा समझकर नहीं करना चाहिए। माशाल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। अब लाते हैं मुकाबले में थोड़ा सा ट्विस्ट। अब बारी आएगी टीम बी वालों की पहले, फिर आएगी टीम ए वालों की। यानी टीम ए वाले वो टीम बी वाले आके वाहिद लगाएंगे और टीम ए वाले आके उसको बताएंगे कि सही है गलत है। ठीक है, आ जाए भाई। टीम बी वाले कौन आ रहे हैं? आ जाए। चलें जी। जी भैया, क्या लगाया? दवा। दवा। सोच रहे यही है जी, इन्होंने दवा लगाया है। देखते हैं इनका जवाब दुरुस्त होता है या नहीं। इन्हीं के भाई को बुलाते हैं। आ जाए जनाब आप। जी जी। दवाइयाँ। दवाइयाँ। दवाइयाँ लिखा हुआ है? दवाएँ। दवाएं। अच्छा भाई, दवाएं। तो आपका जवाब क्या लग रहा है? सही है जी। जी। प्यारे बच्चों, दवा जो है वो वाहिद है और दवाएं ये जमा है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बीमारी की दवा है। जब दवा बीमारी तक पहुंचा दी जाती है तो अल्लाह पाक के हुक्म से जब दवा बीमारी तक पहुंचा दी जाती है तो अल्लाह पाक के हुक्म से मरीज़ अच्छा हो जाता है। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है जी। अब कौन आएगा भाई? आ जाए सर। शैतान वाहिद होता है? अल्लाह अकबर। कह रहे शैतान वाहिद होता है जी? शैतान वाहिद है? जी। सोच रहे हैं। जी। जो आपने दूसरा छोड़ा है वो जमा ही है। जी। देख लें, ऐसा ना पॉइंट ना मिले।
वैसे ही पीछे हैं, क्या करना है, दे देना है, मिल जाएगा पॉइंट, मिल जाएगा। नहीं मिला तो छोड़ो, जाने दो। अच्छा चलें अपनी जगह पर जाएं, देखते हैं शैतान वाहिद है या जमा है, क्या है। ये तो टीम ए वाले आके बताएंगे। कौन आएगा भाई टीम ए से? आजे जनाब आप। जी शयातीन। शयातीन। प्यारे बच्चों, शैतान हमारे कामों में शामिल ना हो सके इसके लिए प्यारे बच्चों, शैतान हमारे कामों में शामिल ना हो सके इसलिए हर काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। माशाअल्लाह शैतान वाहिद है और शयातीन उसकी जमा है। माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है। अपनी जगह पर जाएंगे प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन। ये था हमारा सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम था वाहिद जमा, और यहाँ पर कोशिश की गई कि कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से अहसन अंदाज में एक वर्ड एक जमा करके इन्होंने एक्टिविटी की, और मैंने आपको हर वर्ड के हवाले से कोई ना कोई अच्छी बात बताई। इतनी प्यारी फजीलत सुनने को मिली कि प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली कि अपने दिलों को पाक रखना चाहिए, दूसरों की नफ़रतें अपने दिलों में जमा नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात थी माशाअल्लाह, हमने यहाँ पर सुनी, सीखी, समझी। आइए बढ़ता है अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है हिसाब किताब। जी प्यारे बच्चों, किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट है हिसाब किताब। होगा कुछ यूँ कि इस सेगमेंट में, हिसाब किताब के सेगमेंट में, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक प्लस या माइनस का सवाल दिखाया जाएगा। मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है। एक इक्वेशन दिखाई जाएगी जिसको आपने आसानी से हल कर लेंगे। वैसे तो यहाँ पर जितने बच्चे हैं कोशिश यही होती है कि आसानी दिए जाए, तो यहाँ पर आपने इक्वेशन को हल करना होगा और जो फाइनल आंसर आएगा उसका आपने कोई ना कोई उससे इस्लामी निस्बत आपने बतानी होगी। देखते हैं कौन बताता है, टीम ए से या टीम बी से। आइए बढ़ते हैं टीम ए की जानिब। जी दिखाएं टीम ए के लिए सवाल। 5 मल्टीप्लाई बाय 2। जी बताएं भाई। अच्छा, इस सवाल का जवाब जो होगा वो 2 हिस्सों में होगा। पहले एक बच्चा यहाँ पर वो बताएगा, ठीक है, आंसर बताएगा, फिर उसका जो बच्चा बताएगा वो इस्लामी निस्बत बताएगा, ठीक है। चलें बताएं। 10। 10 कह रहे हैं 10। जी आप बताइए। 10 जी 10। आप बताइए। 10। आप बताएं भाई। 7 जी 10 जी दिखाएं भाई, क्या आंसर है? अकेले कह रहे थे वो 7, नहीं माना ना आप लोगों ने। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आता है 10। छोटी क्लास में कोई बात नहीं, ये मल्टीप्लाई को प्लस कर लिया इन्होंने, कोई बात नहीं, है ना भाई। जो आता है वो तो किया ना इन्होंने। ऐसा तो नहीं मैं इनसे पूछूं सवाल क्या था, ये सवाल ही नहीं बताए तो क्या ऊपर देख रहे थे, ठीक है। ऐसा नहीं किया इन्होंने सवाल को हल किया। चले भाई, अब जी 10 तो हो गया आंसर आपका सही। अब कौन बताएगा कि भाई 10 से इस्लामी निस्बत क्या है? आप बता दें भाई। वज़ू के ऊपर वज़ू करने वाले शख्स को 10 नेकियां मिलती हैं। वज़ू के ऊपर वज़ू हो जाता है? बावज़ू शख्स। अच्छा, बावज़ू शख्स क्या करे? वज़ू करे तो उसे 10 नेकियां। अच्छा प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, जिस शख्स का वज़ू हो, यानी एक नमाज के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ज़ोहर की नमाज़ के लिए वज़ू किया, अब असर की नमाज़ का जब वक्त आया मेरा वज़ू मौजूद था मगर मैंने फिर दोबारा वज़ू कर लिया, तो क्या हो गया? वज़ू के ऊपर वज़ू, यानी बावज़ू शख्स था उसने दोबारा से वज़ू कर लिया, तो तो जो बावज़ू शख्स था उसने सवाब की नियत से दोबारा वज़ू कर लिया तो उसे 10 नेकियां मिलेंगी। माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल होगा टीम बी से। जी दिखाएं सवाल क्या है। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6। जी बताएं भाई, छोटे बच्चे बताएंगे। चले 12 जी 18 जी 18 जी 18 जी 18। आप बताएं भाई। 18 आप बताएं भाई। 18 ठीक है, पहले आपने सिर्फ मल्टीप्लाई किया था फिर अब प्लस भी कर लिया, ठीक है। चले प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, इन्होंने कहा है 18 18। जी दिखाया आंसर क्या है?
18, 18 इनका जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल क्या, बल्कि आपने कोई इस्लामी निस्बत बतानी है 18 से। जी, कौन बताएगा? जी, किसी कर्जदार ने उसको कर्ज दिया तो हाँ, ये टूटी बूटी बनाने की कोशिश की मेरी तरह। जी बताएं। कर्ज देने के 18 ने किए। देने के 18 ने किया, सोच ले। जी, ये आखिरी है, फिर मैं नंबर काट लूं। 18 गुना 18 गुना क्या है? ज़्यादा नहीं किए। सोच ले, मशवरा कर ले, एक बार आप फाइनल कर ले, क्या करना क्या है, क्या बनानी है फजीलत। अच्छा भाई, चले अब मैं आपको बताता हूँ। जन्नत के दरवाजे पर लिखा है कि कर्ज का सवाब 18 गुना ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ये तो फजीलत आपने पूरी नहीं बताई थी, तो आपको पॉइंट तो मिलेगा नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर समझिएगा नाज़रीन, जैसे कि आसान यूँ कर लेंगे, अगर आम तौर पे नेकी करने का सवाब एक है तो फिर कर्ज दिया अगर किसी को, क्योंकि कर्ज बंदा क्या करता है, मजबूरी में लेता है। अगर किसी ऐसा तो नहीं होता चलते फिरते यार 100 रुपये दे देना मुझे, नहीं ना, मजबूरी होती है तो बंदा लेता है। तो कर्ज देने का सवाब जो है वो 18 गुना ज़्यादा मिलता है, यानी 18 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाई बाय 18 सवाब मिलता है। तो हम सबको चाहिए कि जब भी हमसे अगर हो सके, मुमकिन हो, ऐसा नहीं कि हर किसी को कर्ज दे देना है, जानने वाला हो, जान पहचान वाला हो, वो यकीन हो के वापसी करेगा, तो फिर हमें कर्ज दे। अगर इतनी क्या बोलेंगे, हमारे पास इतना वो मनी हो, यानी पैसे इतने ज़्यादा हो, तो हम सबको चाहिए कि हम सब उसको कर्ज दें। प्यारे बच्चों, अगर समझिए नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम था हिसाब किताब। यहाँ पर कुछ सवाल जवाब हुए टीम ए और टीम बी से। प्यारे बच्चों, अगर समझिए नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम, हमारा इस्लाम का इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मदी चैनल देखते रहिए, किड्स मदी चैनल देखते रहिए। आज के मुकाबले की जो विनर है वो टीम ए है। इंशाअल्लाह और करीम आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। दावत इस्लामी जिंदाबाद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया